Assalamu alaikum class, how are you all? So in the previous lecture we started the composition of soil and today we have to study the components of soil. First component is inorganic soil and the second one is organic soil. In the inorganic soil there are basically 2 to 3 components, sand, clay, that compose the soil. Let's get started with its reading. Soil made from non-living matter is called inorganic. Rocks are broken down into small particles over millions of years by the action of wind, water and heat. Water and wind hit against the big rocks. The sun heats up the rock and it lets it expand. At night, the rock cools and returns to its normal size. Slowly, huge rocks are thus broken down into smaller pieces. They are carried by moving water and wind to faraway places. There are 3 types of inorganic matter. These are basically inorganic जो मैटर है वो क्या है, नॉन लिविंग मैटर जो जिनमें रॉक्स वगैरह आ जाती हैं और जो बहुत ज़्यादा हीट और विंड की वजह से इफ़ेक्ट होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं सॉइल में. ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सैंड. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल. इफ़ यू रब इन बिटवीन योर हैंड्स एंड इट फील्स रफ, it allows almost all the water to drain through it due to a lot of space between sand particles. Sea coast and deserts have sandy soil. Plants like cactus and apuntia grow in it. ठीक है, सैंड क्या है? पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं जिनको हम हाथों में अगर मसलें तो हमें रब महसूस होती है. इसके अलावा इनके अंदर से पानी इजीली गुजर जाता है. लाइक कैक्टस प्लांट्स जो हैं या डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो सैंड में ग्रो करते हैं. एज़ यू नो कि डेजर्ट में सैंड ज़्यादा होती है, सैंड ही होती है. क्ले, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल. क्ले स्मूथ वन ड्राई. क्ले क्या होती है? मट्टी जिससे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं. क्ले कैन आल्सो होल्ड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट बट इट डज़ नॉट लेट मच एयर एंड वाटर टू पास थ्रू. ब्रिक्स, पॉट्स एंड टॉयज आर मेड फ्रॉम क्ले. क्ले जो होती है इससे ब्रिक्स वगैरह बर्तन बनते हैं, टॉयज बनते हैं. सॉइल फील्स रफ, स्मूथ और स्टिकी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ सैंड, लोम एंड क्ले इन इट. दस इट इज़ द इनऑर्गेनिक मैटर दैट गिव्स सॉइल इट्स टेक्सचर. ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गेनिक सॉइल. सॉइल मेड फ्रॉम मैटर दैट वाज वंस अलाइव इज कॉल्ड ह्यूमस. जो लिविंग मैटर से सॉइल बनती है, जिससे सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, उसे हम ह्यूमस कहते हैं. द पार्ट ऑफ सॉइल दैट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड ह्यूमस. इट इज़ मेड ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. अर्थवर्म्स एंड स्नेल्स ईट द ऑर्गेनिक मैटर एंड द वेस्ट मैटर मेक्स द सॉइल मोर सूटेबल फॉर द प्लांट. जो अर्थवर्म्स हैं, स्नेल्स वगैरह हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करती हैं, खाते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल होती है वो ज़्यादा सूटेबल हो जाती है, ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है. दिस इज़ नेक्स्ट इन साइज टू सैंड. लोम इज़ मेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. लोम फील स्मूथ एंड पाउडरी. लोम जो होती है मट्टी की एक टाइप है जो बहुत ही स्मूथ होती है, पाउडर की तरह. व्हेन वेट इट फील स्मूथ बट नॉट स्टिकी. ठीक है, स्टिकी नहीं होती. Loam holds some water and lets the rest pass through completely. It can hold lots of food material or nutrients for the plants. Loam is very fertile and best suited for growing plants. Loam बेसिकली वो मिट्टी है जिसमें हम प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं. विदाउट सॉइल मैनी लिविंग थिंग्स वुड नॉट एग्जिस्ट. विदाउट दिस लिविंग थिंग्स सॉइल दैट सपोर्ट लाइफ वुड नॉट फॉर्म. अगर सॉइल नहीं होगी तो बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी नहीं हो सकते, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं वो भी नहीं होंगे. यूजेस है हमारे पास. देयर आर मैनी यूजेस ऑफ सॉइल. होम ऑफ एनिमल्स, लाइफ सपोर्टर एंड यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ सॉइल. There are many tiny animals that live in the soil. Animals like rabbits and mice make burrows and holes inside the soil. The snake, slug, earthworm, ants, centipede, beetle and snail too live in the soil. ये सारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉइल के अंदर रहते हैं. In winter, soil remains warm compared to the ice cold surface. Animals like snakes, some type of insects and frog hibernate, go to sleep into their holes under the ground.
सर्दियों में जो मिट्टी का नीचे वाला हिस्सा होता है वो गर्म होता है, इसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म विंटर स्लीप में चले जाते हैं, इसलिए आपको सर्दियों में जो कीड़े मकोड़े या सांप वगैरह होते हैं वो नज़र नहीं हमें आते, क्योंकि वो विंटर स्लीप पे होते हैं. Similarly, when it is very hot during daytime, animals go under the soil to keep themselves moist and cool. यही प्रोसेस रिवर्स हो जाता है गर्मियों में. सॉइल का लोअर पार्ट जो है वो ठंडा होता है. Life supporter. Soil provides water, air and nutrient that a plant needs to grow. Plants have roots deep into the soil or spread out wide. This helps to hold soil and prevent it from being blown away. Soil supports plant life and they in turn support other forms of life. ठीक है, सॉइल ही हमें वाटर, प्लांट्स को वाटर, एयर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रही होती है. प्लांट्स के अंदर ही रूट्स डीप स्प्रेड आउट होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं. यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम सॉइल. ग्लास इज मेड अप फ्रॉम सैंड. सॉइल इज़ यूज टू मेक मटीरियल्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड कंटेनर्स लाइक क्ले ओवन्स, पॉट्स, वाजेस एंड सो ऑन. हमारे जो डिफरेंट पॉटरी होती है वो भी इससे बनती है, सॉइल से. सम सॉइल्स हैव मेडिसिनल वैल्यू एंड आर यूज टू रिलीव पेन एंड आल्सो फॉर सम ब्यूटी ट्रीटमेंट्स. कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है, कुछ जो होती हैं वो पेन्स रिलीव करने के लिए यूज़ की जाती है. हियर योर चैप्टर हैज़ बीन एंडेड. टुमारो इंशाल्लाह विल स्टार्ट द ब्लैंक्स. सो टिल द टाइम टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.